हमारी पॉकेट्स में मौजूद मोबाइल से लेकर हमारे स्क्रीन्स पर मौजूद वेब ब्राउज़र तक गूगल हर जगह नज़र आता है। क्या आपको नहीं लगता कि टेक जायंट गूगल हमारी डिजिटल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस गया है, कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट करता है हमारी डिजिटल लाइफ को? दुनिया के बहुत से रेगुलेटर्स को ये लगता है कि गूगल की मोनोपोली और ये डोमिनेंस काफ़ी एक्सट्रीम हो गई है। मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए ये गूगल की मोनोपोली या किसी भी कंपनी की मोनोपोली बिल्कुल भी सही नहीं होती है। गूगल के खिलाफ ग्लोबल लेवल पे एक बैकलैश चल रहा है, जिसे समझने के लिए हम सबको मोनोपोली के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें सिंगल कंपनी पूरी मार्केट को डोमिनेट करती है। मार्केट डायनेमिक्स कंप्लीटली एक ही कंपनी के कंट्रोल में होती हैं, जिसकी वजह से ये एक ही कंपनी मार्केट में प्राइसेस सेट करती है। कंपटीशन जीरो होता है और कंज्यूमर्स या सप्लायर्स के पास इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं होती है। डिजिटल वर्ल्ड में गूगल की कहानी भी कुछ इसी तरह है। गूगल एक मोनोपोली की पोजीशन रखता है। सर्च प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और मोबाइल फोन्स में गूगल की यह डोमिनेंस और मोनोपोली को एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है। यूएसए, यूरोप, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज में गूगल को मार्केट वायलेशंस और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए अकाउंटेबल मानते हैं। गूगल के इसी केस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करते हैं अब यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, जिसने 2020 में गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किया कि गूगल ने इलीगली वेब सर्च और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट में मोनोपोली बनाई और अपनी डोमिनेंस क्रिएट की। जिसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि गूगल ने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के साथ पहले ही डील कर रखी थी कि बाय डिफॉल्ट उन सारे डिवाइसेस पे गूगल प्री इंस्टॉल रहेगा। इसी प्रैक्टिस की वजह से दूसरे कंपनीज या कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से फोर्सफुली बाहर होना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट में ये साबित हुआ है कि गूगल ने मोनोपोली बनाई है और इसी वायलेशन के लिए गूगल को कई चीजों का सामना भी करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं यूरोपियन मार्केट की। यूरोपियन मार्केट में भी गूगल ने कई ऐसी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए वहां के मार्केट को वायलेट किया है, मार्केट रूल्स को तोड़ा है और अपनी मोनोपोली या जिसे डोमिनेंस भी कहते हैं वो बनाने की कोशिश की है। 2017 से लेकर 19 तक कई केसेस गूगल के खिलाफ फाइल हुए हैं यूरोप में, जिसमें गूगल पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन भी लगे हैं। यूरोपियन कमीशन का मेन कंसर्न था कि गूगल ने यूरोपियन मार्केट में एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स किया कि वो अपने डिवाइसेस में गूगल ऐप एज ए प्री इंस्टॉल्ड ऐप रखे ताकि गूगल अपने ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सके। और सबसे बड़ा गूगल मोनोपोली का केस जो चल रहा है वो इंडिया में चल रहा है। इंडिया में द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कंप्लेन की है कि गूगल ने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के जरिए इंडिया की न्यू एज फर्म्स, टेक जायंट्स को खत्म करने की कोशिश की है, जो कि इंडिया में कंपटीशन एक्ट का वायलेशन भी है। द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन का कहना है कि गूगल का 97% से भी ज्यादा रेवेन्यू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मार्केट से आता है और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए गूगल ने अपनी डोमिनेंस क्रिएट की है। इसी प्रैक्टिसेस की वजह से या फिर ऐसी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस की वजह से लोकल बिजनेसेस, खास तौर पे इंडिया में जो स्टार्टअप्स या फिर न्यू एज फर्म्स आ रहे हैं, इन पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। और यही रीजन है कि हमारे इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में एक नेगेटिव डायनेमिक्स का दौर चल रहा है। गूगल के इस केस पर या फिर किसी भी मोनोपोली कंपनी पर डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिसेस डायरेक्टली कंज्यूमर्स या फिर हम जैसे कॉमन लोगों पर उसका नेगेटिव असर लेकर आती है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, अगर वहां पर एक या दो कंपनीज का डोमिनेंस है या फिर मोनोपोली है तो आप ये जरूर एक्सपीरियंस करेंगे कि वहां पर प्राइस से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, स्टैंडर्ड से रिलेटेड या फिर ऑप्शन से रिलेटेड सारी चॉइसेस कंज्यूमर्स के हाथ में नहीं होती हैं, बल्कि वो फर्म्स, कंपनी से सारी चीजें डिसाइड करती हैं। ये मोनोपोली कंपनीज जो डिसाइड करती हैं वही चीजें कंज्यूमर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। अब मिसाल के तौर पे इंडिया में ही देख लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की एग्जांपल आपके सामने है, जहां पर एक, दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन कंपनीज ये 150 करोड़ पॉपुलेशन की कंट्री को रूल कर रही हैं।
जो प्राइजेस वो सेट करते हैं कंज्यूमर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो प्लान्स वो बना रहे हैं वही हमको फॉलो करना पड़ रहा है।